स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति और चैप्टर चल रहा है हमारा, चला देते हैं एक बारी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अरे चल जा भाई। चैप्टर चल रहा है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ने वाले हैं, तो एक बारी जल्दी से जल्दी सारे के सारे आ जाओ, फिर हम अपना क्लास शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और मतलब बड़े याद में तुम लोग रोए बताए मेरी में है। इतनी याद आई क्या कि मतलब रो रो के बच्चे पागल हो गए। मैंने कहा था आ जाऊंगी मैं, 4 दिनों में आ जाऊंगी मैं। हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? एकदम मस्त बढ़िया चल रहा है सबका। चलिए बहुत बढ़िया। तो शुरू करें फिर क्लासेस, कर ले शुरू। चलो। सो बेटा अब तक हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ ली। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब अपनी क्लास हुई थी तब हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने जो अलग अलग थ्योरीज है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था। उसके बाद जो रदरफोर्ड का थ्योरी थी उसके बारे में पढ़ा था हमने, गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी। आज की क्लास में अपन लोग शुरू करेंगे हमारी बोहर्स थ्योरी। बट बोहर्स थ्योरी अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। लाइक रदरफोर्ड फेल हो गया था कुछ चीज़ें समझाने में, जो आई होप आप लोगों ने पढ़ ली होगी। रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी वगैरह ऑफ एटम, तो फिर बोहर्स थ्योरी आई। बट बोहर्स थ्योरी से पहले भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पढ़नी है, जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। पहले हम वो निपटाएंगे। उसके बाद फिर हम ये समझेंगे कि बोहर की थ्योरी आने से पहले थोड़ी थोड़ी क्या एडवांसमेंट्स आई थी हमारी साइंस में। ठीक है, मतलब थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी एडवांसमेंट्स थी, जिससे बहुत सारी चीज़ें हमें, वेव का नेचर, ये सारी चीज़ें समझ में आई थी अपने को। ठीक है, तो जल्दी से फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो पढ़ेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, साथ के साथ नोट्स बना लेना। और चलो तो फिर शुरू करते हैं। यार मैंने भी बड़ा मिस किया है, जब मैं उन बच्चों को पढ़ाती थी उनको मैं कहती थी कि मेरे ना, मतलब जो दूसरी वाली क्लास के बच्चे हैं वो इतना याद कर रहे होंगे मुझे, तुम लोग पढ़ते नहीं हो अच्छे से, उन बच्चों को छोड़ के आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। नहीं, मैं सही में कहती थी। ठीक है, चलो तो फिर जल्दी सी क्लास शुरू करते हैं। चलो, अगर आज की क्लास में कोई भी नया बच्चा है और अगर मेरे पुराने बच्चे जस्ट इन केस भूल गए हैं तो बेटा हैशटैग डाउट करके ही अपना डाउट एक बार ही लिखना है। स्पैम करोगे तो टाइम आउट करा दूंगी, मेरी क्लास नहीं देख पाओगे कभी भी फिर। ठीक है, चलिए। डाउटनेट में क्लास 11th का इंग्लिश मीडियम का वीआईपी कोर्स शुरू हो रहा है। जो ये कोर्स है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, होमवर्क होगा, ये सारी चीज़ें होंगी हमारी। ये कोर्स बेस्ड क्यों है? क्योंकि आपके पास होंगे टॉप टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट एंड डाउट्स क्लियरिंग होगी आपकी। अब मिलते हैं आपके टॉप टीचर से। ये है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड इंग्लिश के टीचर्स। बेस्ट रिजल्ट मिले हैं हमें प्रीवियस ईयर में। ये दोनों बच्चे हैं जिन्होंने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में टॉप किया है। डाउट्स का सफाया कैसे होगा? पॉइंट्स आप लोगों के सामने है ही। आप अपने किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से स्कैन करके क्लियर कर सकते हैं। होमवर्क मिलेगा, होमवर्क में साथ में आपको वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा। अभी कंप्यूटर जी एक पोल रन करते हैं, जल्दी से उस पोल को अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। हो गया? चलिए। हाँ, अब कमेंट्स में अगर आप अपने डाउट लिखते हैं तो कमेंट्स में भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम लोगों को खत्म करनी है, तो ये टर्म्स देखते हैं। आइसोटोप्स तो आप लोगों को पता है क्या होते हैं, मैंने याद भी करवाया था कि बेटा आइसोटोप्स क्या होंगे, जिनके टॉप्स डिफरेंट होते हैं। टॉप्स क्या होता है एक बारी मैं लिख देती हूँ। जैसे एक्स ए जेड होता है, ए इज आर मास नंबर, याद कैसे करवाया था मैंने? अम्मा से याद करवाया था तुम्हें। ए इज आर मास नंबर एंड जेड इज आर एटॉमिक नंबर, है ना बच्चा? याद करवाया था ना। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? जिनके टॉप्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब टॉप्स डिफरेंट होने का क्या मतलब होता है? जिनके ए डिफरेंट होते हैं बट जिनके जेड सेम होते हैं, और उनके ए माइनस जेड भी डिफरेंट होते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम आप हमें यही सेम चीज क्यों बता रही हो? बिकॉज हम लोगों को ये चीज याद रहती है कि टॉप डिफरेंट है, बेस सेम रहेगा, बट जब ए जेड और ए माइनस जेड की टर्म्स में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम वहां पर थोड़ा एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होता है। तो एक बार यहाँ पर देख लो, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके जेड सेम रहते हैं, ए डिफरेंट रहता है, और ए माइनस जेड भी डिफरेंट रहेगा। ए माइनस जेड का क्या मतलब होता है? ए क्या बताता है बेटा तुम्हारा?
ए माइनस जेड समझाती हूँ, पर पहले मुझे ये बताओ ए क्या बताता है, यही लिखती हूँ मैं। ए देता है मुझे मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ए ही देता है मुझे मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अरे ए देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमारे इधर ना बड़ी जोरों की बारिश हो रही है। अब जब सुबह ऑफिस आओ तो बारिश होती है, घर जाओ तो बारिश होती है। अब बारिश में पड़ रहे हैं हम बीमार, बीमार की वजह से इधर सर में दर्द हो रहा है और कुछ का कुछ निकल रहा है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा इधर। ठीक है, समझा रही हूँ बेटा ए माइनस जेड क्या होता है। जेड होता है तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, बिकॉज किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बराबर होंगे। आई बात समझ में। अब ए माइनस जेड का क्या मतलब होता है बच्चा? ए माइनस जेड मतलब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल रहे हैं। ए क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें से आप Z माइनस कर रहे हो, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दे रहे हो। तो जब A में से Z को निकाल दोगे तो क्या बचेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो A माइनस Z से वो बस ये कहना चाह रहा है कि भैया तुम्हारे जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। आया समझ में? सो जिसको ए माइनस जेड समझ में नहीं आ रहा था, एक बारी देख लो। ए माइनस जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। अंडरस्टूड एवरीबडी? सो जहां पर भी ए माइनस जेड लिखा हो समझ लेना बात हो रही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, क्योंकि अगर इस चीज में से तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे वी विल बी लेफ्ट विद ओनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ए माइनस जेड मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आया या प्रॉपर मैथ्स लिखकर बताऊं? समझ में आया? प्रॉपर मैथ्स लिखकर बताओ। नहीं इतना तो कर लोगे तुम लोग। अच्छा सारे के सारे बच्चे आ तो रहे हैं ना? ऐसा क्यों है मुझे कम बच्चे दिख रहे हैं जो पहले आया करते थे? नहीं मतलब 4 दिन के लिए हम क्या गए, तुमने क्लास में आना छोड़ दिया है। और हाँ यार, अपनी ना क्लास ऑफ कोर्स रेगुलरली तो नहीं लग पाएगी, बिकॉज ना मैम की वीआईपी क्लासेस होती है यार 9th 10th की, उसमें पढ़ाना पड़ता है मेरे को। अब मैं ऐसा तो, और मेरी जो फ्री क्लासेस होती है वो भी होती है 9th और 10th की, मतलब 9th 10th 11th की फ्री क्लासेस होती है, और 9th और 10th का वो होता है वीआईपी होती है। तो ये सारी क्लैश कर जाती है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे 2 दिन तो एक क्लास को छोड़ना पड़ेगा। जैसे आज और कल मेरी 10th और 11th है, तो 9th वाले बच्चों को नहीं ले रही हूँ मैं। अब परसों भी शायद आप लोगों की क्लास है पर 10th वालों को नहीं ले रही हूँ मैं। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती ना कि सिर्फ मैं 9th और 10th वालों को सफर करवाऊं, ऐसा तो नहीं कर सकती हूँ मैं। तो मुझे 2 दिन आप लोगों की भी क्लास स्किप करनी पड़ेगी। कोई नहीं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम अपना सिलेबस, बिल्कुल नहीं घबराना है। चाहे एक्स्ट्रा लगानी पड़ जाए, सैटरडे संडे को लगानी पड़ जाए, लगा लेंगे, कर लेंगे, चिंता ना करो तुम। ठीक है, तो करना पड़ता ना यार, वो भी तो अपने ही है, वो भी तो डाउट नेट के बच्चे, तो उन्हें भी साथ लेकर तो चलना पड़ेगा। बेचारे 9th वाले बच्चों ने तो कितने तो बरसों हो गए मेरे को देखे, कितने तो बरसों हो गए। ठीक है चलो। अब आइसोटोन्स क्या होता है? ये सारी चीज सेम है। आइसोटोन्स हो, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज हो, या आइसोटोनिक स्पीशीज हो। अब आइसोटोनिक एक शब्द आप लोग अपने उसमें भी पढ़ोगे, बायो में भी पढ़ोगे, बट वो बायो वाली चीज डिफरेंट है हमारा। ठीक है, आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज एंड आइसोटोनिक स्पीशीज। अब ये क्या होती है, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसी चीजें जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं हम उनको आइसोटोन्स कहते हैं या आइसोटोनिक स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उनका Z डिफरेंट होगा, मतलब एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट होगा, ए भी उनका डिफरेंट होगा, पर उनका ए माइनस जेड यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। अब आप लोगों के यार देखो, तुम्हें पता है ना कंपटीशन में कितने सारे बच्चे हैं, लाइक आए दिन नीट में 14-15 लाख बच्चे बैठते हैं, जेई में लाखों में बच्चे बैठते हैं। तो जो एग्जामिनर है वो कैसे छाटेगा कि मलाई कौन सी है? सभी को मलाई चाहिए यार, सभी को अपने कॉलेजेस में भी मलाई चाहिए।
हमेशा से सवाल इसी तरीके के बने हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, बट ये सेम क्वेश्चन तो नहीं दे सकते हैं ना, पर वो कॉन्सेप्ट को भी नहीं बदल सकते हैं, उन्हें इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देना है, तो वो घुमा के क्वेश्चन को देगा। जैसे अपने को ए माइनस जेड नहीं पता था क्या है, क्योंकि अपने को आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। अब हमने आइसोटोप्स और आइसोटोन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो अब हमें पता है। अब मैं एक बार एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे फ्लोरीन 18 सॉरी 19, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 8 18। ठीक है बच्चा, यहाँ पर देखिए एक बारी, आपका जो ये Z है यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है। आपका जो A है यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 18 है। A माइनस Z कितना होगा, यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर भी 10 होगा। तो Z डिफरेंट है बेटा, A डिफरेंट है बेटा, बट A माइनस Z दोनों के सेम है, दोनों के सेम है। आया समझ में? और एग्जाम्पल दूं एक, या यहाँ पे लिखूं एग्जाम्पल, पिछला नहीं दिखा है तो? ठीक है, एक जैसे देखो, अब हाइड्रोजन 1 3 है, हीलियम 2 4 है। ऐसे देखो, अब ए लिखो यहाँ पर कितना है, इसका ए है 3, इसका ए है 4। जेड यहाँ पर देखो कितना है, इसका है 1, इसका है 2। अब ए माइनस जेड देखते हैं, ए माइनस जेड, इसका कितना है 2 और इसका भी है 2। तो इन दोनों के ए डिफरेंट है, जेड डिफरेंट है, बट ए माइनस जेड यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। एग्जाम्पल्स लिख लेना बेटा, प्लीज एग्जाम्पल्स लिख लेना। इस चीज पर मत रिलाई करना कि तुमको ये क्लास की स्लाइड्स मिलेंगी, फ्री क्लासेस में क्लास की स्लाइड्स नहीं मिलती है, बट हम लिख तो सकते हैं ना चीजें, तो नोट्स मतलब नोट डाउन कर लिया करो तुम चीजों को। डू नॉट लाइक बी डिपेंडेंट ऑन द टीचर, बड़े हो गए हो अब तुम, ठीक है? सो नोट डाउन करनी है हर एक चीज, जो भी मैं बोल रही हूँ वर्बली वो भी नोट डाउन करनी है। जब मैं नोट्स बनाया करती थी, जैसे मेरी फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, मैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाती थी, जब तुम लोगों को मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, तो उसमें मैं बताऊंगी कि जो मैं बोल रही हूँ उस हर एक चीज को लिखो। हमारे टीचर हमको कहा करते थे, लाइक मेरे फेवरेट टीचर थे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पढ़ाया करते थे, सीवी था उनका, विवेक सर था उनका नाम, ठीक है? हम उनको सीवी कहते थे, केमिस्ट्री विवेक, वो पढ़ाया करते थे। एंड ही वॉज वंडरफुल। उन्होंने जितने तो प्यारी तरीके से मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई, दो सर थे, एक तो अजय सर और विवेक सर, उन्होंने जिस तरीके से मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई है, आई एट दैट वेरी मोमेंट आई फेल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है? क्या डाउट कि आइसोटोन्स हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे? हमेशा तो नहीं कह सकते, अगर सेम एलिमेंट के बन रहे हैं, आप सेम एलिमेंट के आइसोटोन्स बना सकते हो। जैसे हाइड्रोजन के, यार ऑफ कोर्स सेम एलिमेंट के ही होंगे, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं, हमने कभी आइसोटोन्स तो नहीं सुने। आप सेम एलिमेंट के आइसोटोन्स अगर बना सकते हो तो मुझे बनाकर दिखा देना एक बारी। जैसे ऑक्सीजन क्या है, एक तो 16 होता है और एक ऑक्सीजन 18 होता है, इसके तो आइसोटोप्स ही होंगे, टॉप्स डिफरेंट होंगे, है ना? आइसोटोप्स, इनके टॉप्स डिफरेंट होंगे, तो बेटा सेम एलिमेंट के तो आइसोटोप्स ही होते हैं। सेम एलिमेंट के आइसोटोन्स हो ही नहीं सकते। आइसोटोन्स होने का क्या मतलब है कि ए माइनस जेड सेम होना, बट ए और जेड डिफरेंट होना नहीं बन सकता। अगर वो एलिमेंट सेम है तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, ठीक है? चलिए, आ गया समझ में? अगर एलिमेंट सेम है बेटा तो उसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा ना, एटॉमिक नंबर थोड़ी ना बदल सकते हो तुम। और इसकी शर्त ही ये है कि एटॉमिक नंबर सेम होना ही नहीं चाहिए। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, असर्शन रीजन में तुम लोगों से आ सकता है, नाइस क्वेश्चन, इसको भी नोट डाउन कर लो। असर्शन क्या हो सकता है? जैसे असर्शन में स्टेटमेंट आ गई, आइसोटोन्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स ओनली, ठीक है? असर्शन रीजन भी सॉल्व करने सीखने हैं। कंप्यूटर जी मुझे थोड़ा छोटा कर दीजिए, बच्चों को ना समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड कंप्यूटर जी, मेरे को थोड़ा छोटा कर रहे हैं। इतने तुम लोग लिख लो, अब कर दीजिए। ठीक है, बहुत है बहुत है बहुत। बात तो वही पड़ी।
हाँ, थोड़ा बस साइड में कर दीजिए कि बच्चों को जो मैं लिख रही हूँ वो दिख जाए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बस। हाँ जी, हो गया। ठीक है, ठीक। एलिमेंट्स ओनली। रीजन में क्या हम लिखेंगे? आइसोटोन्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स ओनली। रीजन में हम लिखेंगे सेम एलिमेंट विल ऑलवेज हैव सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के ही बन सकते हैं आइसोटोन्स। अब ना, जब मैं 9th क्लास में बच्चों को एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ाती हूँ तो हम एटॉमिक नंबर में एक चीज लिखते हैं कि ये हर एक एलिमेंट की डिफरेंट होगी। हर एक एलिमेंट की ये डिफरेंट होगी। मास नंबर डिफरेंट हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, बट एटॉमिक नंबर एक ऐसी चीज है जो हर एक का डिफरेंट होगा। जैसे हर एक ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट रहते हैं, उसी तरीके से एटॉमिक नंबर को तुम इनके फिंगरप्रिंट मान लो। एटॉमिक नंबर सेम हो ही नहीं सकते हैं किन्हीं भी दो अलग अलग एलिमेंट्स के। मैं सोडियम कैल्शियम ले लूं, नहीं हो सकते। लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप में पढ़ते हैं, फिर भी नहीं होंगे इनके। सो ईच एंड एवरीथिंग विल हैव अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो सेम एलिमेंट्स कभी भी आइसोटोन्स, आइसोबार्स ऐसी चीजें नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस हमारे आइसोबार्स। आइसोबार्स होते हैं सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? एक्स, ए, जेड। ए देता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स होते हैं बेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, हाँ, इस केस में असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर ए होगा। वेरी गुड, और बहुत जल्दी आ गए बेटा। है नहीं, बहुत जल्दी आ गए। जब 15 मिनट हो गई क्लास को तब तुम्हें याद आया आज स्वाति मैम आएंगे। सो ए गिव्स योर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एंड व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स इज proton plus neutron together. The number of proton plus number of neutron together is called nucleons. तो आइसोबार्स में क्या होगा? Z इनका डिफरेंट होगा, A सेम होगा, बट A माइनस Z यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इनके डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इनके डिफरेंट होंगे। तो आइसोबार्स तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नाउ व्हाट आर दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताइए भैया। हाँ जी भैया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़कर ही पता चल रहा है। सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सब्सटेंस जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, अब इनमें Z भी डिफरेंट होगा, A भी डिफरेंट होगा और A माइनस Z भी डिफरेंट होगा। मतलब डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है डिफरेंट और सेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं ले F माइनस एंड O माइनस 2। अब इसमें इसका एटॉमिक नंबर है 9, इसका एटॉमिक नंबर है 8, बट इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज टोटली डिफरेंट, बट जो ये अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज सेम। बस वही चलेगा। ठीक है, ए माइनस जेड किसी केस में सेम निकल जाएंगे, किसी केस में डिफरेंट निकल जाएंगे। तो ए माइनस जेड के लिए हम कुछ सर्टेन नहीं कह सकते हैं, बट जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा उनका ए डिफरेंट होगा, उनका जेड डिफरेंट होगा, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर सबसे 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 ज्यादा क्वेश्चन बनता है। जब इसके बाद का चैप्टर पढ़ोगे ना तुम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। जैसे 10th क्लास में पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस आएगा, वॉन डर वाल रेडियस आएगा, मेटालिक रेडियस आएगा, कोवलेंट रेडियस आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। अब ये सारी चीजें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये सारी चीजों का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज याद रख लेना, ये लंबा जाता है, काफी लंबा जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, डेफिनेटली आता है, ऐसा कुछ नहीं कह सकती हूं मैं, बट क्वेश्चन दे सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती है जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि सपोज मैं Al+3 ले लूं,
Mg+2 ले लूँ, और हाँ ये लेके चलते हैं। अब एक बारी मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है। एक एक करके करते हैं, चिंता ना कीजिए, एक एक करके करते हैं। जैसे इसका Z क्या होगा, इसका Z क्या होगा। हाँ, इट्स लाइक बारिश में भीगने की वजह से ना, और थोड़ा बोल रहे हैं इसलिए हो रहा है, फाइन। नहीं जाने की मैं कहीं, नहीं मरने की। चलो, इसका Z क्या होगा, 9 होगा। इसका Z क्या होगा, 8 होगा। इसका Z क्या होगा, 13 होगा, है ना, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस। इसका Z क्या होगा, 12 होगा हमारा। अब इसका ए तो अपने को क्या ही निकालना है, चलो ए निकाल लेते तुम्हारे लिए। इसका ए 18 होगा, इसका ए 16 होगा, इसका 27 होगा, और इसका 24 होगा। तो हर एक की ये सारी चीजें डिफरेंट हो रही है, ठीक है। अब इसका A माइनस Z देखते हैं हम। हाँ यार, ये बारिश और ऊपर से इधर डाउटनेट में ऑफिस में एसी चलता रहता है। उसके बाद एसी के बाद नीचे जाते हैं हम चाय पीने के लिए, फिर वो सर्दी गर्मी की वजह से हो जाता है ये। अरे कुछ ना होने का, तुम्हारा भैया सिलेक्शन करवाना है यार, ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अरे कंप्यूटर जी, हमारे बच्चों की क्लास रुक गई। कंप्यूटर जी, अरे कंप्यूटर जी, चल रही है क्लास। अरे यार, दिख रही हूं मैं किसी को, दिख रही हूं मैं किसी को, चल गई वापस से। हमारे कंप्यूटर जी भी चले गए पानी लेने के लिए और अभी तक नहीं आए हैं। पता नहीं, शायद नेट ड्रॉप हो गया होगा बीच में, इसलिए हो गई होगी, नेट ड्रॉप की वजह से हो गई होगी। A माइनस जेड निकाल बेटा, इसके A माइनस जेड निकाल। 9, 8, 13 में से ये जाएगा कितना, 14, 12। A माइनस जेड भी सबके डिफरेंट है। अब बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल पूरे पूरे। देखिए चार्ज्ड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और Z डिफरेंट होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 10, 10, 10 और 10। सी दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट इनके Z डिफरेंट है, इनके A डिफरेंट है, और इनके A माइनस Z डिफरेंट है, ठीक है। आ गया समझ में, बढ़िया से आ गया समझ में। चलो अब मैं आगे आगे पढ़ ले। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या निपटा लिया है, आइसोबार्स कर लिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कर ली, आइसोटोन्स कर ली, और आइसोटोप कर ली। टोप कर लिया, टोन कर लिया, बार कर लिया, और इलेक्ट्रॉन कर लिया। अब हम लोग करेंगे हमारा आइसोडायाफेर्स। आइसोडायाफेर्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिनमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस एग्जैक्टली सेम हो। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस एग्जैक्टली सेम हो। रुको अभी बताती हूँ बेटा, रुको अभी बताती हूँ। बहुत से बच्चों को लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। इधर देख बेटा, सामने देख। F के पास ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी ने दे दिया। हाँ, आइसोडाइफेयर्स का भी समझाऊंगी बेटा, पहले एक बार ये लास्ट स्टेप समझा दो, बच्चों को दिक्कत हो रही है। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, एक इलेक्ट्रॉन इसको मैंने बाहर से दिया, तभी इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया, यानी कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हुए। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे। Z इज इक्वल टू 8 का क्या मतलब है कि 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। बट ये 8 इस ऑक्सीजन के हैं, केवल इस ऑक्सीजन के हैं, मैंने इस -2 को नहीं गिना है। ऑक्सीजन जब न्यूट्रल रहता है तब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैंने इसको 2 और इलेक्ट्रॉन दे दिए, तब इसके ऊपर -2 का चार्ज आया, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है। अब
+3 चार्ज आया इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो बेटा जब मैं 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगी तो इसके पास बचेंगे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। मैग्नीशियम के पास मेरे बच्चे 12 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर +2 का चार्ज आया, मतलब मैंने 2 निकाल लिया है। 12 -2 कर दिया है, इसीलिए 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब एक बारी तुम्हें मैं आइसोडायफेयर्स का एग्जाम्पल लिखती हूँ। जैसे ये यूरेनियम 92 है, इधर 238 है, ये थोरियम 90 है और ये 234 है। इसका Z क्या है? 92, इसका है 90, इसका A क्या है? 238, इसका है 234। इसका A माइनस Z क्या है? निकाल बेटा। 238 माइनस 92, 238 माइनस 92 कर बेटा। 238 माइनस 92, 6, 1, 10 से 11, 12, 13, 146, 146। अब इसका A माइनस Z निकाल बेटा। ये अपने रेडियो एक्टिव होते हैं, बड़े रेडियो एक्टिव है भाई ये। अभी जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आएगा ना तो उसमें पढ़ोगे तुम एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ोगे तुम लैक्टेनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, उसमें आएंगे सारे के सारे। पोलोनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सारी की सारी चीजें उसमें आएंगी। इसका निकाल बेटा। क्या 234 माइनस का 90, इधर आएगा 4, 1, 10 से 11, 12, 13, 4, इधर आ गया 144। कितना आया? 144। अब ये क्या आया है तुम्हारा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसने बोला है आइसोडायफेयर्स वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। यानी कि ये जो तुमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले हैं ना, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करो नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आए हैं, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और अगर डिफरेंस सेम आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद तब इनको हम आइसोडायफेयर्स कहेंगे। यानी कि A माइनस Z को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है Z से, क्योंकि Z ही तो है मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z ही तो है मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो A माइनस Z यानी कि 146 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी 92 से। तो 146 माइनस में 92, ये कितना हो जाएगा? 4, 10, 11, 12, 13, 14, 5। ये कितना है? 144। रुको, 144 कैसे हूं मैं साइड में? माइनस का 90, ये कितना आएगा? 54। तो इनका जो A माइनस Z है वो सेम है, इसीलिए ये दोनों आइसोडायफेयर्स है। आया समझ में? सो सब्सटेंस हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिनके न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है वो सेम होगा। ठीक है, ये आपका यूरेनियम है। यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 है और थोरियम का 234 है एटॉमिक मास। समझ गए? चलो अब तो थोड़े बहुत फिर एग्जाम्पल कर लो। मेरे को ये बताओ, क्या ये आइसोडायफेयर्स होंगे? P5 11, C6 13, क्या ये आइसोडायफेयर्स होंगे? का इलेक्ट्रॉन नंबर 238 होता है? नहीं बेटा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नंबर तो 92 है, इसके इलेक्ट्रॉन नंबर तो 92 है। मुझे ये बताओ, क्या ये आइसोडायफेयर्स होंगे या नहीं होंगे? जल्दी से बता बेटा। जल्दी बताओ, आइसोडायफेयर्स होंगे या नहीं होंगे? बस हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। फिर मुझे बताना कि क्या ये आइसोडायफेयर्स होंगे या नहीं होंगे। करूं? साथ में करूं मैं भी? होंगे या नहीं होंगे? चल एक बारी देखते हैं। Z कितना है इसका? इसका 5 है बेटा, इसका 6 है। A कितना है इसका? 11 है और इसका 13 है। A माइनस Z कितना है इसका? 6 है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसका 7 है।
अब a माइनस जेड देखना है सेम है या नहीं, यानी कि 6 - 5 और 7 - 6, ये आया एक, ये आया एक, तो ये आइसोडायफेज होंगे। वेरी गुड, ये आइसोडायफेज होंगे। अब ये चेक करते हैं आइसोडायफेज होंगे या नहीं। z है इसका 7, इसका है 9, इसका a है 15, इसका है 19। a माइनस जेड कितना है? 8 9 10 11 12 13 14 15, 8। इसका कितना है a माइनस जेड? 10। अब मैं क्या निकालूंगी? a माइनस जेड, सो 8 -7, और ये हो जाएगा, यार मेरे सर के पीछे आ जाता है ये, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 10 - 9, ये भी आया 1 और ये भी आया 1, यानी कि ये भी आइसोडायफेज है। बस इसमें भी डिफरेंस 1 है, तो समझ में आ गया आइसोडायफेज क्या होंगे। तो अभी तक हम सिर्फ एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि सेम एलिमेंट्स के तो केवल आइसोटोप्स ही प्रेजेंट रहेंगे। a माइनस जेड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बेटा इसमें मुझे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकालना है, मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करना है। a माइनस जेड मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं और z मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अगर मेरा न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम निकलता है दोनों स्पीशीज का, तो मैं उनको आइसोडायफेयर्स डिक्लेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तभी मैं कह रही हूँ कि बेटा z डिफरेंट होंगे। देखो हर एक केस में z डिफरेंट है, इसके भी z डिफरेंट है, इसके भी z डिफरेंट है, a डिफरेंट है, a डिफरेंट है, a माइनस जेड भी डिफरेंट है हर एक के, बट a माइनस जेड यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन ये सेम रहने चाहिए, यानी कि a माइनस जेड सेम रहने चाहिए। और जब ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये माइनस जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो a -2z सेम रहना चाहिए। सो एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी स्पीशीज होती है या उन स्पीशीज का नाम क्या होता है जिनका a -2z सेम रहता है। कौन सी ऐसी स्पीशीज रहती है जिसमें a z हर एक चीज डिफरेंट रहती है। कौन सी ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें a सेम रहता है बट z डिफरेंट रहता है, एंड a माइनस z डिफरेंट रहता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आइसोस्टर्स के बारे में। अब आइसोस्टर्स क्या होते हैं? आइसोडायाफेर्स वो चीजें होती है बेटा, आइसोडायाफेर्स आर दो स्पीशीज जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम है। Isodiaphares are those species who have the same difference of neutron and proton, मतलब जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर है वो दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, सो उनको हम आइसोडायाफेयर्स कहते हैं। आइसोस्टर्स किनको कहते हैं हम? जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बारी आइसोस्टर्स समझ लो, फिर आइसोडायाफेयर्स वापस से रिपीट कर दूंगी मैं। सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, like I am taking carbon dioxide and N2O. आई एम टेकिंग बोथ ऑफ दिस, कार्बन डाइऑक्साइड है और मेरे पास N2O है। कार्बन डाइऑक्साइड में एटम कितने हैं? एक एटम कार्बन का, दो एटम ऑक्सीजन के, तो इधर मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ एटम। तो इधर क्या है बेटा तेरा नंबर ऑफ एटम? 3। इधर क्या है नंबर ऑफ एटम? 3, दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, 3। इधर तेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो गिन बेटा। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू यू हैव? कार्बन के पास तेरे 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो ऑक्सीजन के पास 8 दूनी 16 होगा, तो 16 + 6 22 होगा। नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, तो दो नाइट्रोजन के पास 14 होंगे हमारे, और एक ऑक्सीजन के पास 8 होंगे, 14 + 8 इस तुम्हारा 22 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और N2O को मैं आइसोस्टर्स कह सकती हूँ, क्योंकि इनके नंबर ऑफ एटम भी सेम है और इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे अब तुम मुझे बताना ये सेम होंगे या नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड और KF, क्या ये दोनों आइसोस्टर्स है या नहीं? कैल्शियम ऑक्साइड एंड KF, क्या ये दोनों आइसोस्टर्स है या नहीं? से यस और नो।
कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ये दोनों आइसोस्टेयर्स हैं? यस और नो? देखे? देख बेटा, नंबर ऑफ एटम, एक एटम कैल्शियम, एक एटम ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम दो, एक दो, नंबर ऑफ एटम दो। कैल्शियम में होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 28 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पोटेशियम में होते हैं बेटा 19 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में होते हैं बच्चा 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी हो गए 28 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एटम भी सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, होगा तो आइसोस्टेयर, होगा आइसोस्टेयर। जो बच्चे नो बोल रहे, कहाँ पर गड़बड़ करी बताओ एक बारी जरा मुझको। अगर किसी को नो लग रहा है तो कहाँ पर गड़बड़ करी? अब मैंने सॉल्व किया, देखकर बताओ क्या गलत गिन लिया, क्या गलत गिन के बैठ गए भाई? वो था आइसोस्टेयर्स। ठीक है, चलो एक बारी तुम्हें A-2Z समझा देती हूँ। ये तो समझ में आ गया ना कि A-Z क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एक दूसरे से माइनस करना है। सो दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A-Z is, sorry, number of neutrons. A-Z is number of neutrons and Z is number of प्रोटॉन्स। इन दोनों को एक दूसरे से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो ये चीज मैंने लिखी है A-Z, इसको मैं मैथमेटिकली कैसे रिपीट करती हूँ समझाती हूँ एक बारी। इस चीज को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकती हूँ एक बारी मैं यहाँ समझा देती हूँ, रुको भैया, हमारी दूसरी क्लास भी है भैया, ऐसे ना करो, समझ जाओ एक ही बारी में। A-Z है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा बेटा तो ये किस तरीके से होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये A-2Z हो जाएगा तुम्हारा। माइनस A-2Z होगा। इसमें शायद मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। AZ, अच्छा नहीं, ये ब्रैकेट तो ऐसे ही खुलेगा ना। हाँ, A-Z तो माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, माइनस माइनस 2Z होना चाहिए ना, इधर तो +2Z आना चाहिए। मैं एक बार फिर चेक करके आती हूँ, मैं चेक करके आती हूँ, शायद क्या पता साइन की कुछ गड़बड़ हो गई हो यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस तो बीच में प्लस आना चाहिए। ठीक है, इस चीज को होल्ड पर रखो, क्या पता ये मैंने गलत लिख दिया हो। एक बार इसको मैं चेक करूंगी, ट्राई और टेस्ट करूंगी इसके ऊपर क्या थ्योरी लग रही है हमारी, और फिर मैं बताऊंगी कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो जो ये आइसोडाइफेयर्स में A-2Z है, ये मेरे को भी ये गलत लग रहा है, शायद किताब में भी गलत ही लिखा होगा। जिस किताब से देखा है उस किताब में भी गलत ही लिखा होगा। 4 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, किसी ना किसी में तो गलत होगा ही। तो एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं। जो थ्योरी मैंने पढ़ी है आइसोडाइफेयर्स की, उसको इस फॉर्मूला के ऊपर लगा कर देखती हूँ, अगर फॉलो हुआ तो देखते हैं, वरना तो फिर A+2Z ही होना चाहिए अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वही तो ना, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, यहीं पर ही शायद तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे। ठीक है, कोई नहीं, एक बारी अपन लोग इसको होल्ड पर रखते हैं। मैं चेक करके आती हूँ इस फॉर्मूला को, मैं वो करती हूँ, ट्राई एंड टेस्ट करती हूँ। अगर ये फॉर्मूला अपना ठीक निकला तो ठीक है, वरना इसको याद नहीं करेंगे हम लोग। और आइसोस्टेयर्स क्या होते हैं बेटा? जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी दो स्पीशीज। जैसे इन दोनों के सेम नंबर ऑफ एटम है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे आइसोस्टेयर्स हो गए। सेम नंबर ऑफ एटम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे अगेन आइसोस्टेयर्स हो गए। ठीक है, आई यूज अ लॉट ऑफ बुक्स बेटा, मैं अपने जो खुद के नोट्स बनाए हैं वो यूज करती हूँ, उसके बाद तुम्हारी ये भी से यूज करती हूँ, प्रदीप से यूज करती हूँ, एंड यार एक और एक फॉरेन ऑथर की किताब वो यूज करती हूँ। सो आई यूज 3-4 चीजें। हाँ, आइसोस्टेयर सिर्फ कंपाउंड्स के लिए होगा। आइसो कंपाउंड्स नहीं, तो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो, जैसे O2N2 टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेकर आऊंगी तब अपन लोग देखेंगे। ठीक है, बट मेनली हाँ, एलिमेंट के लिए नहीं होगा आइसोस्टेयर्स कभी भी, एलिमेंट के लिए नहीं होगा आइसोस्टेयर्स कभी भी। ठीक है, हम अकॉर्डिंग फॉर्मूला एक बारी चेक कर लेते हैं, देन वील सी। गलत नहीं पढ़ाना यार मेरे को तुम लोगों को। ठीक, चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आइसोडाइफेयर्स वाले फॉर्मूला को मैं कल देख कर आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें, एक बारी ट्राई टेस्ट करते हैं उसको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे लोग।